ओके गाइस, मैं रणवीर आपका अपने प्लेटफॉर्म नेटवर्क नर्सिंग कोचिंग क्लासेस वाईटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, जहां आपको बेहतरीन टीचरों की टीम के साथ साथ मैं भी उसका एक छोटा सा हूं, जहां आपको मेडिकल के सारे सब टॉपिक्स को पढ़ाए जाते हैं एक एनालिटिकल वे में। और उसी कड़ी में हमारी टीम ने विचार किया कि हम पूरे कंप्लीट कोर्स को आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, क्वांट और जीएस। तो अभी हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। रीजनिंग को स्पेसिफिक तरीके से स्टार्ट किया हमने। देखिए, अगर हम बात करें रीजनिंग को, तो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लगा देना इज नॉट गुड। अगर बात करते हैं रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए तो हमें 18 से 19 करना है, तब तो अच्छी बात है। आप 15-14 करके सोचते हो मुझे रीजनिंग आती है, बहुत दूर आप समझ सकते हो, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई से सामना कर लो। अगर आप मेरे से पढ़ते या नेटवर्क नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे करते हो तो 20 में 20 टारगेट होगा और 19 में कराऊंगा। ओके गाइस, आते एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जो है ना अपना, वो काफी इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मतलब क्वांट और रीजनिंग जो आप वनडे का लगाते हो, उसमें एक ही चीज ध्यान रखना, फॉर्मूले का यूज कम होता है, फॉर्मूले का रोल बिल्कुल जीरो के करीब होता है। जैसे इसी टॉपिक को पढ़ना है, कोडिंग और डिकोडिंग। अब अगर हम जनरल बात में आपको जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें कोडिंग और डिकोडिंग की, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाए। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग इज नथिंग, ये हम आप करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, अदर वे में नहीं लेते, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यहां सुनेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा कोई सीक्रेट फ्रेंड आ रहा है, कोड है उसका, और डिकोड कैसे होता है वो बता रहा हूं। सीक्रेट फ्रेंड मेरे से बोलता है कि रणवीर मैं आऊंगा, मकान के नीचे अगर 2 हारन बजाऊंगा तो तुम समझ लेना मैं आ गया। अगर वो 2 हारन बजाए तो क्या करूंगा, मैं डिकोड कर दूंगा कि मेरे फ्रेंड का हारन है। क्लियर है? तो ये जो 2 हारन था वो डिकोड था और उसको सुनना मेरा डिकोड हुआ। अब यही डिकोडिंग का ऑप्शन होता है। अब जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन एक सिंपल पैटर्न या सिंपल कॉन्सेप्ट पे कुछ कोड किया जाता है। थोड़े टाइम के बाद हमें उसको देखना होता है किस पैटर्न का है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से बने होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देख लेना है कि वो क्वेश्चन अल्फाबेट की आपको पोजीशन याद है कि नहीं। अगर याद है भाई, तो आपका मान लो 10 सेकंड लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप 5 सेकंड में सॉल्व करोगे। क्या 10 सेकंड लगता है तो आप 5 सेकंड में सॉल्व करोगे। 5 सेकंड लगता है तो हो सकता है 4 सेकंड में सॉल्व करो। तो पोजीशन याद कर लो। नेटवर्क नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के रीजनिंग सेक्शन में एक वीडियो है, अल्फाबेट को याद करें कैसे, वो मैंने याद करा है बेसिक तरीके से एडवांस रूप में। तो एक बार हेल्प है मेरी, रिक्वेस्ट है मेरी, आप जाएं उससे देखें, एंजॉय करें। ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास टुडे। आते क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जैसे है, इफ BRIDGE, क्या इफ BRIDGE is written as EULGJH in certain code, how will be fruit FRIUT will be written in that code? मतलब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। बोला जा रहा है हमसे BRIDGE को लिखा जा रहा है EULGXJ मतलब JH। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का लिए पहले सीक्वेंस को इजीली टैकल करना है, यहाँ कोई फॉर्मूले का रोल नहीं होता। आप कितने अच्छे से अप्रोच करते हो वही आपका सोल्यूशन है। आइए देखते हैं BRIDGE। क्लियर है गाइस? अब इसी को किसी न किसी एक सीक्वेंस में सेट करके क्या लिख दिया गया, EULGJH। मतलब यहां क्या लिख दिया गया, EULGJH। ध्यान नहीं है और रिलेट करने का प्रयास करेंगे। इसको कैसे रिलेट किया गया, बी को कैसे ई बना दिया गया, आर को कैसे यू लिख दिया गया, आई को कैसे एल लिख दिया गया, और इसी कड़ी में जी को कैसे डी को कैसे जी लिख दिया गया, और जे को कैसे एस एस देखते हैं। बहुत ही आसान है भाई, करना क्या है। बात अगर पोजीशन आपको याद है, क्या पोजीशन आपको याद है तो कैसे टैकल करते हैं। बी का पोजीशन क्या भाई, बी का पोजीशन क्या है 2,
ई का पोजीशन क्या है? ई का पोजीशन क्या है? 5। तो 2 से 5 कितना बढ़ गया? कितना बढ़ा? +3। क्या हुआ? +3। फिर देखते हैं आर का पोजीशन क्या है? 18। आर कितना है? 18। यू कितना है? 21। 18 से 21, 18 से 21 3 बढ़ा, 18 से 21 3 बढ़ा, क्या हुआ? +3। I9 L12 कितना बढ़ा? 3। अब थोड़ा तेजी से करते हैं। D4 मैं बोल रहा हूं, आप पोजीशन याद कर लो भाई, वहां जाओ वीडियो देखो, पोजीशन याद कर लो। अदरवाइज एक बार देखोगे लिखा हुआ नोट डाउन, फिर क्वेश्चन एक बार नोट डाउन, एक बार क्वेश्चन, ऐसे क्या होगा? आप कंफ्यूज हो, क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हैं। अगर याद है तो सही होने के चांस पूरे हैं। देखते हैं। हाँ देखिए, D4 G7 कितना बढ़ा? 3। यहां आप देखते हैं 7 10 कितना बढ़ा? +3। यहां 5 यहां 8 कितना बढ़ा? +3। अब आगे जो मैं पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? FRIUT, FRIUT क्या लिखा जाएगा? देखते भाई, F का पोजीशन कितना होता? 6। 6 में 3 ऐड करोगे कितना होगा? 6 प्लस, मतलब होल +3 कर दे रहा हूं मैं। 6 + 3 करोगे कितना आएगा? 9। क्या हो जाएगा ये? 9। 9 किसकी पोजीशन होती है? आई। 9 किसकी पोजीशन है गाइस? 9 किसकी पोजीशन गाइस? आई की। 9 किसकी पोजीशन है? आई की। 9 किसकी पोजीशन है? आई की। पहला क्या हो गया? आई। दूसरा आर में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? आर 18, 18 3 21 यू। फिर आई में 3 जोड़ोगे तो 9 और 3 12, 12 बोले तो एल। यू में 3 यानी 21 में 3 जोड़ोगे तो 21 3 24, 24 बोले तो 24 बोले तो एक्स। टी में आप 3 जोड़ोगे तो कितना? T20 और T23 यानी डब्ल्यू। सोल्यूशन क्या बन के आया मेरा? सोल्यूशन क्या बन के आया मेरा? देखते हैं सोल्यूशन क्या मिला हमें। एक बार यहां लिखते हैं सोल्यूशन। और क्या मिला भाई? आई यू एल एक्स एंड डब्ल्यू। IULXW, IULXW ऑप्शन कौन सा है? देखते चेक करते हैं हम गाइस। IUL पहला गलत हो गया। IULXW हमें किसमें मिला है? दूसरे में, यानी हम राइट आंसर पे पहुंच गए। गाइस पहले क्वेश्चन को टाइम लीजिए, समझिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, इसी से रिलेटेड पैटर्न पे जरूर होंगे। तो आपको समझ में आए, लाइक शेयर कमेंट करें। ये आपका वीडियो, आपका चैनल है, ये आपका काम है कि आप समझ सकते हो। अगर अच्छा लगे तो ये काम करना, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करना। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड डीओजी मींस, अब डॉग लिखा है लेकिन यह डॉग पढ़ना नहीं, अगर पढ़ते तो भी ठीक है। डीओजी इज रिटन एज GRJ, देन how will be cat will written in certain code। अगर आपसे बात कर रहे हैं डॉग को एक स्पेसिफिक बात में, आपको कोई मिशन चल रहा है, ये देखिए बड़े मिशन के लिए होता है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ऑफिसर बनोगे तो सारी बातें ऐसे नहीं किसी को रैंडमली कह दो, बहुत सारी बातें आप कोड में कहना कि सिर्फ वो समझे, दूसरा ना समझे, क्लियर है? इसलिए ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, इनका डायरेक्ट आपके लाइफ में रोल है, इस बात को मानिए आप। देखते कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आरआरबी स्टाफ नर्स 2015, आरआरबी की जितनी क्वेश्चन होंगे मैं बार बार कह रहा हूं, एमसीबी क्वेश्चन से अच्छे होंगे, क्योंकि रीजन वाइज उसके पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेंगे। वो देखिए आरआरबी ग्रुप भी कराता है, आरआरबी जेई कराता है, आरआरबी टीजीटी बीईटी कराता है, प्राइमरी टीचर कराता है, आरआरबी एनटीपीसी भी कराता है, आरआरबी एसएस, बहुत सारे एग्जाम कराता है। तो मतलब उसके पास ह्यूज क्वेश्चन रहेंगे, वहां से क्वेश्चन उठाता है, आपको मेडिकल में डाल देता है। तो आप कभी भी आरआरबी क्वेश्चन को अंडरस्टिमेट ना करना, प्रैक्टिस करना। देखिए ये बेहतरीन टीम है जो आपके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। क्वेश्चन तो देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा हमारा डॉग, मतलब DOG, DOG रिटन एज GRJ। क्या लिखा है? DOG को क्या लिखा जा रहा है गाइस? GRJ।
तो देखते हैं कैसे लिखा गया होगा। क्या देखते हैं कैसे लिखा होगा। डी का कोड कितना, डी का पोजीशन कितना होता है अल्फाबेट में, चौथा। डी का पोजीशन कितना अल्फाबेट में, चौथा। जी का पोजीशन कितना, सातवां। दोनों में कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस गाइस, कितने का, 3 का इंक्रीजमेंट। क्या हुआ, 4 से 3 बढ़ा तो 7 हो गया। अगला बात करें अगर हम, ओ कितना है, ओ आपका है, वो आपका है गाइस, वो आपका कितना है वो गाइस, वो की पोजीशन 15, आर वो की पोजीशन 15, आर 18, कितना पड़ा, +3 हुआ। यहां देखते हैं जी की पोजीशन 7, जी की पोजीशन 7 और जे की पोजीशन 10। भाई जिन्होंने ये वीडियो ना देखा कि अल्फाबेट कैसे याद करें, तो एक छोटा सा डेमो देते हैं हम। अगर जी की पोजीशन याद करने की बात करें तो जी हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं याद कर रहा हूं ऐसे लिखूं। क्या लिखा मैं, 7 लिखा, मीन्स जी का पोजीशन क्या आ गया, 7। ऐसे डिलीट कर दिया सारा यार। देखते हैं अब जो मेरा क्वेश्चन उस पर आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, कैट को कैसे लिखेंगे, सी ए एंड टी। अब सारे में कितना इंक्रीज हुआ था, 3, तो अब इसमें +3 करो तो सी की पोजीशन क्या है, 3, 3 3 6, 6 बोले तो एफ। फिर ए की पोजीशन आप सभी को याद है, ए की पोजीशन और 3, ए की पोजीशन +3, 4, 4 बोले तो डी। क्लियर है गाइस। अगला टी फॉर 20, 20 + 3 क्या हो गया, 20 + 3, 20 + 3 क्या हो गया, 20 + 3 23, 23 क्या होता है, 23 क्या होता है आपका, 23rd होता है डब्ल्यू। मेरा आंसर क्या हुआ, FDW, FDW, FDW। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है FDW। मेरा राइट आंसर क्या हुआ, FDW। राइट आंसर क्या हुआ गाइस, FDW। Now want to move on another question. If you want to take a screenshot or note down, you can do it. We will just video in it is class in video form. Okay. अगला देखते हैं क्वेश्चन, आप देखिए और ट्राई कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, टेकल किया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना आरआरबी नर्स, जो आरआरबी का नर्सिंग स्टाफ का क्वेश्चन होता है उसमें 2000 आरआरबी क्वेश्चन सारे अच्छे होंगे, मैं बार बार कर रहा हूं। आइए देखते हैं। यहां बोल रहा है इफ अ पॉइंट POND, आप सेंटेंस मत फॉर्म करिएगा, POND पढ़िएगा, इज कोडेड एज RSTV, RSTL, sorry RSTL, how is here written in that code। बोला पॉइंट पे अगर RSTL लिखते हैं तो HEAR को क्या लिखेंगे, आइए सॉल्व आउट करते हैं। देखें क्या POND क्या लिखा है, POND, POND को क्या लिखा गया, RSTL लिखते हैं, RFTL। अगर P की पोजीशन की बात करें, आप वीडियो जरूर देख लेना भाई, बहुत हेल्प करेगा आप, क्योंकि बिना वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। अल्फाबेट की पोजीशन याद करने वाले वीडियो पे जाएं, जो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जाएं और उसके प्लेलिस्ट में जहां रीजनिंग के सेक्शन है वो आपको वीडियो मिलेगा, आप आसानी से याद। देखते हैं P का पोजीशन 16, P का पोजीशन क्या है गाइस, 16, P 16, R क्या है 18, P से कितना डिफरेंस हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ। O कितना है 15, O कितना होता है 15, और S कितना है 19। 15 ये हुआ और ये कितना है 19, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। N कितना 14, T कितना है 20, कितना बढ़ा, 6 बढ़ गया। D कितना है 4, L कितना है 12, कितना बढ़ गया गाइस 8। मतलब बढ़ कैसे रहा है, 2 4 6 8, मतलब पहले में कितना बढ़ा 2, दूसरे में 4, दूसरे में, तीसरे में 6, अगले में 8, तो अगले में क्या बढ़ेगा +10। कहां से 10, अगले में नहीं, अगला क्या कोड बनाना है, हियर के लिए कोड। देखते हैं यहां लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखिए HEAR, क्या HEAR कोडिंग करते हैं इसके लिए। पहले में कितना बढ़ाना है 2, कितना बढ़ाना है पहले में गाइस, पहले में कितना बढ़ाना है 2। H की पोजीशन कितनी 8, H की पोजीशन कितनी 8, 8 + 2, 8 + 2 करोगे आप J 10 मिलेगा। फिर अगले में क्या बढ़ाओगे, अगले में ये बढ़ाओगे 4, यहां 4 ऐड करो, 5 + 4 कितना 9, 9 किसकी पोजीशन आई। ए में कितना बढ़ाओगे 6, A +1, 6 + 1 कितना 7,
कितना 7। क्लियर है गाइस। आर में कितना बढ़ा है 8 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना 8 लास्ट में। आर 18 26 किसका होता है जेड। योर आंसर इज कमिंग नाउ। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। जे ये नहीं है, जे ये नहीं है। अब यहां देखते हैं JIGJ यहां मिल रहा है JIGJ। ऑप्शन कौन सा हो रहा है सी। बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं, जो आरआरबी परीक्षा में आए हैं वो क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं लेकिन ये थोड़े से लेवल मेंटेन करते हैं। क्लियर है। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो इन ए सर्टेन कोड इफ भोपाल इज रिटन एज EERMBI देन हाउ विल बी POWDER रिटन एज। तो देखते हैं सारे क्वेश्चन की मीनिंग एक है। अभी तो मैं बेसिक करा रहा हूं और आप जब आपका लेवल आ जाएगा मेरे जैसे में तो आपसे मैं बोलूंगा क्वेश्चन देखो, उसको अप्रोच करो। डोंट रीड योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा इसमें क्या करना है। अभी तो थोड़ा सा बेसिक चल रहा है। ठीक है गाइस, देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्या है भोपाल BHOPAL। इसको क्या लिख दिया गया EERMBI। हाँ बात करिए अब पोजीशन की बार बार आ रही है, मैं चिल्ला रहा हूं इसलिए आपको याद करना पोजीशन। आप बी का पोजीशन दूसरा है। बी का पोजीशन क्या है सेकंड। बी का पोजीशन क्या है सेकंड। बी कितना 2, ये कितना 3, ये एच कितना है भाई एच कितना है 8, ये कितना 5, ये कितना 5, ओ कितना 15, ये कितना 18, पी कितना 16, एम कितना 13, ए कितना पहला, डी कितना 4, आर कितना 12 और अगला क्या है आई। आई कितना होता है 9। अब रिलेट करिए बी से आई हुआ, सॉरी बी से आई हुआ 5 हुआ, बी से आई 5 कितना बढ़ा भाई 3 बढ़ गया। 2 से 5 हुआ तो कितना बढ़ा 3 ही ना। फिर एच 8 से कितना हो गया 5, कितना घट गया 3। फिर क्या है ओ 15 आर 18 कितना बढ़ गया +3। पी 16 एम 13 कितना घट गया 3। ए 1 डी 4 कितना बढ़ा +3। फिर एल 12 और ये कितना -3। अब अगला लगाते हैं जो क्वेश्चन अपना। क्या क्वेश्चन है बॉर्डर पी लिखते हैं POWDE एंड आर। सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए देखेंगे हम क्या करना है। यहां कितना बढ़ाएगा इस 3, तो अब हम करेंगे क्या 16 और 30 की वैल्यू और 3 जोड़ेंगे। 16 और 3 19 की वैल्यू होती है एस और वो 15 में से 3 घटाओगे आप, क्योंकि देखो यहां देखो 3 घटाया गया। 15 में से आप 3 घटाओगे क्या जाएगा 15 में से आप 3 घटाओगे 12 किसकी वैल्यू होती है एल की। यहां कितना है आपका W 23। W क्या है गाइस W है 23 में से आप क्या करोगे 3 ऐड करोगे 26 किसकी वैल्यू होती है जेड की। सॉरी 26 किसकी वैल्यू होती है जेड की। अगला क्या है 27 डी यानी 4। अगला यहाँ प्लस है तो अगला क्या होगा माइनस होगा। डी में से 4 में से 1 गया 3 गया तो क्या बचा 1 किसकी वैल्यू होती है ए। अगला क्या है ऐड होगा 5 में 3 जोड़ोगे आप क्या हो जाएगा 8 किसकी वैल्यू होती है एच की। आर 18 में से 3 गया 15 बोले तो ओ। आंसर क्या निकल के आया आंसर मेरा निकल के आया एस एल जेड ए एच ओ। क्या निकल गया अब मिलाते हैं आंसर क्या मिला एस एल जेड ए एच ओ। क्या वहां मिला एस एल जे ए एच ओ। देखिए एस पहले मिलाते हैं आंसर मिलाते एस मिल गया पहले में, एल मिला जेड मिला ए मिला एच मिला ओ मिला, यानी राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। मजा आएगा अगर कुछ समझ में आया। ओके गाइस नाउ टू मूव ऑन अदर क्वेश्चन। यहां पे लिखा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MADRX सॉरी थोड़ी कौसी आ रही है इज रिटन एज DAMSAR। ऐसे ही मुंबई को क्या लिखा जाएगा देखते हैं।
देखते हैं गाइस और लिखते पहले इसको। देखिए सॉल्व करते हो, क्या लिखा गया है, MAD क्या लिखे हमने, MAD ये ना, इसको कैसे लिख दिया गया, ध्यान देंगे, तो कैसे लिख दिया गया है, ध्यान दीजिए, तो लिखा गया है DAMFAR। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, अप्रोच करें, कमेंट करें। देखिए DAMRAS, अगर बात करते हैं बात करते हैं DAM, तो DAM, तो अगर इसकी बात करें तो D यहां आ गया, M यहां आ गया, A यहां है, ऐसे है। यहां बात करते हैं R यहां आ गया, S यहां आ गया, A यहां, यानी हाफ इंटरचेंज, मिडिल वन इज द सेम, हाफ इंटरचेंज, मिडिल वन इज द सेम। अगला करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लोग इसको स्किप करा देते हैं या बच्चे घबराते हैं, आप जैसे स्टूडेंट, हमारे भाई वगैरह बहन, लेकिन आज से फेयर हटा दूंगा मैं। अब अगर बात करें मुंबई, और इसमें भी 3-3-6 लेटर है, इसको स्प्लिट कर लीजिए ऐसे 2 भाग में, ये क्या हो जाएगा, यहां, ये यहां और ये यहां, वैसे ही ये यहां, ये यहां, ये यहां। सॉल्व कर लेते हैं। M यहां से यहां आ गया, और फिर ये वाला M यहां से यहां आ गया, U एज इट इज, T यहां, A यहां एंड B यहां। सोल्यूशन क्या निकल के आया, MUMTAB। सोल्यूशन क्या निकल के आया, सोल्यूशन निकल के आया MUT, मतलब MUMTAB। देखते हैं, पहला वाला गलत है, से स्टार्ट नहीं है, दूसरा MUMI से स्टार्ट है, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरे की बात करते हैं आई, वो टोटली गलत, यार आई एम गोइंग टू सॉल्व, बट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ जो पॉइंट है ना आई, यहां मैं लिखा आई, ये लग रहा था मुझे टी जैसे, उसका सोल्यूशन क्या है, ये आई है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, क्या है, MU, देखिए MU मिला हमें, MUM मिल गया, IAB, यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन सही कैसे है, चेक कर लेते हैं हम, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए सारे ऑप्शन मिल रहे, M वहां मिला, U वहां मिला, M वहां मिला, I, यानी ये वाला आंसर गलत है। सॉरी गाइस, इट इज माय फॉल्ट, सिली मिस्टेक, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट अ मशीन। इट मे बी, इट इज पॉसिबल दैट आई कैन मिस्टेक, सॉरी फॉर इट। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा गाइस, सेकंड वन। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हो गया सेकंड वन, राइट आंसर सेकंड वन। ओके गाइस, अगर क्लियर हो तो आगे की ओर मूव करते हैं। ये देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ूंगा नहीं सारा, बस क्वेश्चन पे आते हैं। रमेश इज रिटन एज HFEMAR, सॉल्व करते हैं, लिखते हैं RAMEFH। इसको कैसे लिखा गया है, SHEMAR। सॉल्व करेंगे अब हम, सॉल्व करेंगे अब हम, देखते हैं क्या है SHEMAR। अब अगर बात करते हैं, S यहां आ गया, ठीक है, और E कहां आया, यहां आ गया, ये यहां आ गया, वैसे ही R यहां आया, A यहां आया और M यहां, मतलब प्लेस को इंटरचेंज किया, सॉरी प्लेस को इंटरचेंज किया जा रहा है, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, CREATE एंड E, CREATE, देखते हैं। अब हमें करना कैसे, एज इट इज इंटरचेंज करेंगे हम, एज इट इज
पहला वाला क्या हो जाएगा आखिरी, आखिरी वाला पहला, पहला वाला आखिरी, आखिरी वाला पहला, क्या? तो सी एंड ई मिल गया हमें, सी एंड ई मिल गया। अब इतने पे पहले हम चेक करेंगे, क्या करेंगे? इतने पहले हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टी तो बाहर हो गया वाला क्योंकि ई से स्टार्ट है। फिर देख लेते हैं किसमें लास्ट में सी है, यहाँ है सी नहीं। बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए आंसर पे कैसे फंसेंगे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पेपर तो आपको लिखना है नहीं, आपको ओनली अप्रोच करना है। देखिए बिना पूरा सॉल्व किया हम आंसर पहुंचे, पूरा सॉल्व भी कराएंगे, हमें तो टाइम सेव करना है। यहाँ ये नहीं दिखाना कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमें यहाँ ये दिखाना है कितना जल्दी हमने सॉल्व किया। फिर इसके बाद बात करते हैं अगला, ये आ गया यहाँ हो गया टी। मैं पहले देख लेते सी, सी कहां, ये वाला गलत हो गया। तो ई पहला यहां मिला और सी आखिरी, ई और सी मिल गया। मेरा राइट आंसर कौन हो गया? ये वाला, बिना सॉल्व किए। सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये वाला यहां गया, टी हो गया, ये वाला यहां आ गया, आर हो गया, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ए एंड ई। अब मिला लो आप, ई ई टी टी, ए ई ई, आर सी, मतलब राइट आंसर इज थर्ड वन। क्लियर है? नाउ टू मूव ऑन। कहां है वो? आरआरबी। आरआरबी क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं कि अदर क्वेश्चन से, एमसीक्यू क्वेश्चन से अच्छे होते हैं। रीजन वाई, रीजन बिहाइंड इज दैट बिकॉज आरआरबी बहुत सारे एग्जाम कराता है, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी इंस्पेक्टर, मतलब आरपीएफ इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी लॉट्स ऑफ एग्जाम है जो आरआरबी कराती है, एएलपी, गुड्स गार्ड, अनदर एक्सेट्रा। तो इसी कड़ी में वो स्टाफ कभी नर्सिंग का भी एग्जाम कराता है, इसलिए उसके पास क्वेश्चन बैंक अच्छे, क्वेश्चन अच्छे लेके आए। देखते क्वेश्चन को, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे। क्वेश्चन हमारा है ना, इन ए सर्टेन कोड APRIL is written as BQSJM. What is the word whose code HSFFO? देखते हैं क्या है। B, नो सॉरी, पहले क्या मुझे लिखा हुआ है? रिटन एज, लिखा है मुझे APRIL, मतलब अप्रैल में लिखा जा रहा है क्या? BQSJM। ध्यान देंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें अप्रोच करना है, बार बार करो। जो आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, आप रीजनिंग लगाने चाह रहे हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मतलब वाईटी प्लेटफॉर्म पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग सेक्शन में देखिए, वहां अल्फाबेट को याद करने का सिंपल तरीका बताएगा। अगर एक बार फॉलो करेंगे तो याद हो जाएगा। गाइस देखते हैं, ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2। तो 1 से 2 कितना बड़ा? +1। अप्रैल, पी 16, पी का पोजीशन कितना? 16, पी का पोजीशन कितना? 16, क्यू का पोजीशन कितना? मैं लिख ही देता हूं, पी का पोजीशन कितना? 16 और क्यू का पोजीशन 17, कितना बड़ा? +1। आर का पोजीशन भाई 18, आर का पोजीशन भाई 18, एस का पोजीशन 19, कितना बड़ा? +1। आई का पोजीशन 9, जे का पोजीशन 10, कितना बड़ा? +1। एल 12, एम 13, कितना बड़ा? +1। यानी सारे सीरीज में क्या हो रहा है? +1 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? +1 बढ़ रहा है। तो इसी घड़ी में हमें अगर बताना हो HFFO, क्या? HSFFO, तभी थोड़ी ठीक नहीं है। तो H से, H का पोजीशन कितना? 8, 8 में 1 बढ़ा, या सारे में क्या करेंगे हम? +1। तो यहां से 1 बढ़ेगा, क्या आ जाएगा? आई, यहां पे 1 बढ़ाओगे की पर 20, यहां 1 बढ़ाओगे आप एफ से जी, एफ से जी, ओ से पी, यानी आंसर क्या बना? ITGGP, ITGGP। पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा, दूसरा आंसर नहीं होगा। 1 मिनट गाइस।
ओके, हियर इज द सेम स्टेप फ्रॉम मी। क्वेश्चन को पढ़ने में हमने क्या किया, मिस्टेक हो गया, तो नाउ वी हैव टू चेक इट। ओके गाइस, आप इस क्वेश्चन को देखते होंगे, समझे होंगे, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन समझने का फेर है। यदि एक बार आप समझ लेते हो तो आसानी से टैकल कर लोगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लगाया उससे थोड़ा सा ये अलग है, रीजन वाइज। या बोला इन ए सर्टेन कोड अप्रैल इज रिटन है, मतलब इसको ऐसे लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाए, जैसे देखते हैं, लिखते हैं बोला जा रहा है ना, अप्रैल APRIL, इसे लिखा गया क्या, BQSJM। इट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ, 1 1 1 1, सारे का कितना इंक्रीज हो रहा, 1 1 इंक्रीज हो रहा। अब बोला ना व्हाट इज द वर्ड हुज कोड, मतलब ये नहीं इसका कोड क्या होगा, नहीं ये किसका कोड है ये पूछा जा रहा है। गाइस क्लियर है, इसका कोड क्या होगा ये नहीं, ये किसका कोड होगा ये पूछा जा रहा है। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, HSFFO, ये किसका कोड है, इसका कोड नहीं बताना, इसको किसका कोड है। यहां क्या पढ़ा था, एक प्लस हो रहा था, तो यहां क्या हो जाएगा, एक माइनस, क्या हो जाएगा, यहां एक माइनस। तो सारे डिजिट में से करोगे आप 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, H में से गया 8 में से गया तो 7 7 बोले तो G, फिर 19 19 S बोले तो 19 19 में से गया 1 तो 8 18 18 R, अब 6 6 में से 1 गया 5 5 बोले तो E, फिर 6 में 5 बोले तो E, O में से गया O यानी 15 15 बोले तो 15 में से गया 14 यानी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। GR पहला नहीं हो सकता, GREAT गलत, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या है हमें, GREEN, GREEN। RR भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको आप सोल्यूशन से रिलेट करके लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगा सकते। ओके गाइस, नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि सारे मैं बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है। देखो आपके लिए टीम कितना काम कर रही है, क्वेश्चन को निकाल रही है, उसके साथ आपको लिख भी रही है, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, मिला सकते हो जाके। देखते हैं क्वेश्चन। In a certain language tab, TAP is coded as ZO. Then, who is coded as these languages? ठीक है ना भाई, देखते हैं इसको कैसे होगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं। देखते हैं लिखा क्या है, देखिए दिख रहा होगा, TAP, TP को लिखा है SZO। अगर T से हम बात करें, ठीक है, पोजीशन की बात करें, पहले पोजीशन याद कर लो भाई, T20 T20 ये 19 कितना घटा है, -1। अब अगर बात करें A B, देखो बात करते हैं हम ABCDEFZ, यहां है, फिर एक कदम और आगे बढ़ना होगा तो A में फिर आ जाओगे। क्लियर है, तो देखते हैं यहां से अगर माइनस कर दे मन तो हम कहां जाएंगे, Z पे।
पी कितना 16, ये 15, यानी कितना -1, यानी हर टर्म में कितना माइनस होगा -1। अब क्या करना हमें, एफ आर ई ई जेड ई, सारे में से क्या करोगे आप 1 माइनस करोगे, क्या करोगे 1 माइनस, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट -1। -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 किया तो 6 में से गया 1, 5 एफ ई, 18 में से गया तो 17, 17 बोले तो क्यू, ई में से गया तो डी, फिर डी, इसमें से गया तो वाई, इसमें से गया तो डी। ऑप्शन चेक करेंगे, ई क्यू डी डी, पहला गलत हो गया, ई क्यू डी डी वाई डी, ई क्यू डी डी वाई डी, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सही, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सही, सेकंड। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, टैकल करो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना चाहो नोट। ये भी क्वेश्चन है, इफ WAR MER is coded for ZDU PHU, then cooler COOLER will be coded as, क्वेश्चन क्या मेरा है, इफ यानी इसे ऐसे लिखा जाता है WARMER, यही है, इसे कैसे लिखा गया है, ZDU PHU। मेरा गाइस टैकल करते हैं, आपको समझ देते 5 सेकंड का, आप आसानी से टैकल करोगे, नहीं होगा तो फिर रणवीर आपके लिए मौजूद है। देखते हैं, 5 सेकंड के समय ओवर हो जाता बोलते ही भाई। इसकी पोजीशन क्या गई 23, इसकी पोजीशन क्या है 26, 23 से 26 3 बढ़ गए, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 4, 1 से 4 यानी 3 बढ़ गया, इसकी पोजीशन क्या है 18, इसकी पोजीशन क्या है 21, 18 से 21 यानी 3 बढ़ गया, इसकी पोजीशन क्या है 13, इसकी पोजीशन क्या है 16, क्या हो गया 3 बढ़ गया, इसकी पोजीशन क्या है 5, इसकी पोजीशन क्या है 8, क्या बढ़ा 3 बढ़ा, इसकी पोजीशन क्या 18, इसकी पोजीशन क्या 21, क्या बढ़ा 3 बढ़ गया, यानी सारे में सीक्वेंसली 3 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन को टेक करेंगे अब हम, देखते हैं। अब बताना किसको, COOLER, क्या करोगे सारे में 3 3 3 3 बढ़ा दोगे, तो सी का पोजीशन 3, 3 + 3 6, 6 बोले तो एफ, ओ का पोजीशन 15, 15 3 18, 18 बोले तो आर, 18 बोले तो आर, दोनों आर हो गए। एल का पोजीशन 12, 12 + 3 18, अरे सारा 12 प्लस, सॉरी भाई 12 + 3 15, 15 बोले तो ओ। ई का पोजीशन 5, 5 + 3 8, 8 बोले तो एच, फिर आर बोले तो 18, 18 3 21, 21 बोले तो यू। अब आंसर चेक करेंगे, FRR OHU, कौन सा ऑप्शन मिला, FRR OHU, राइट आंसर इज फर्स्ट वन, राइट आंसर इज फर्स्ट वन। अब आपको मजा आ रहा होगा, क्लास एंजॉय कर रहे होगा, समझ में आ रहा होगा। In a certain code PRM MOD written as FTC OQF, then who is BUSTLE BUSTLE written as code, देखते हैं guys। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए DSSB में आ रखा है। हाँ, क्वेश्चन नोट करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन ये सारे। देखते हैं, PRAMOD क्या लिखा गया, RTCOQF।
थोड़ा सा एम्फोसाइज करिए अपने दिमाग को और सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखते हैं, पहले कोड याद कर लो दोस्त, कोड बिना याद से कुछ होना नहीं आपको। इसका कोड कितना मैंने याद करा, जाके लिस्ट में देखना। इसका कोड 16, इसका 18, 16 से 18 यानी +2, इसका 18, इसका 20 यानी +2, इसका 1, इसका 3 यानी +2, इसका 13, इसका 15 यानी +2, इसका 15, इसका 17 यानी +2, इसका 4, इसका 6 यानी +2, यानी क्या हुआ, सारे में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, सारे में +2 हो रहा है। तो बूस्टर का क्या होगा, BUFDL का क्या होगा। देखिए 1 मिनट, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, अगर आप टेकल करते तो बेहतरीन है आपसे, नहीं तो मैं लगाऊंगा। देखते हैं सर, टाइम ओवर इज नो। अब अगर बात करते हैं यहां बी, सारे में कितना ऐड हुआ, 2, क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, +2, कितना ऐड होगा, +2, कितना ऐड हो रहा है, +2। तो अगर दो में आप जोड़ते हो, 2 में 2 तो क्या आ जाएगा, 2 में 2 जोड़े तो क्या आ गया, D। 21 है इसकी पोजीशन, 21 में 2 जोड़े तो 23, 23 बोले तो W, 23 बोले तो W। देखते हैं यहां से, S की पोजीशन 19, 19 + 2 21, 21 बोले तो U। T की पोजीशन 20, 20 + 2 22 बोले तो V। एंड 12, 12 में 12 बोले 14, 14 बोले तो, एंड E की पोजीशन 5, 5 में 2 जोड़े तो 7G। देखते हैं आंसर कौन सा है, D, पहला नहीं होगा, DW, V दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर देखते हैं क्या है, मिलाओ, यही है ना, D D W W V U V N G, मतलब राइट आंसर इज दिस। ओके गाइस, नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, यू हैव टाइम फॉर 10 मिनट्स टू टेक इट। 10 मिनट का 10 सेकंड के समय देखें। ओके गाइस, आई होप आपका समय ओवर हो गया। अब मुझे टेकल करना चाहिए क्वेश्चन को, अब मुझे क्वेश्चन को टेकल करना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा। अब तो यार आपको क्वेश्चन का आइडिया लगना चाहिए दोस्त, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगवा दिया, अब आप आराम से टेकल कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड DIU GNLA DIU GNLA is coded as coded the for LAN GUID, which word will be the code as is। देख रहे हैं, लगाते हैं, देखो भाई, DIUGNAL, इसको लिखा क्या गया, LANGUIND। ध्यान से देखना, आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ध्यान से देखना गाइस, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अब ध्यान से देखोगे, आंसर क्वेश्चन में ही आपके छुपा हुआ है। तो बस ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, सॉल्व किया जाएगा। डी अगर यहां बात करें पहला है, तो यहां क्या है, आखिरी है। यानी यहां पहला था, यहां आखिरी है। ए यहां आखिरी था, तो सेकंड आखिरी था, यहां से सारे इंटरचेंज रिलेटेड रखे हैं। क्लियर है गाइस, पहले 3 आखिरी 3, बीच का क्या है, सेम। ऐसे ही अगला लगाते हैं। किसका पूछ रहा है, ECNEFED, ECNEFD। देखो लगेगा कैसे, आप देखो लगेगा कैसे। डी यहां आ जाएगा,
ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, फिर ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, और ये एज करो डी ई एफ ई एन सी ई। चेक करो, चेक कीजिए, डी ई एफ ई एन सी ई, पहला ही ऑप्शन मिला। क्या मिला हमें? पहला ही आंसर, राइट आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन आपको जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे, अप्रोच होगी, तभी लगा पाओगे। ये क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस किए रहोगे, अप्रोच होगी, तभी आप लगा पाओगे। ओके गाइस, बेहतरीन क्वेश्चन था। नाउ टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। If Sikkim SIKKIM is written as THL JJL, who will be the? For this is written in same code. Clear है guys? Solve करते हैं। हाँ, इसको कैसे लिखा गया है? टी एच एल जे जे एल, टी एच एल जे जे एल। देखिए अब ये पोजीशन की इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट का है। देखो भाई कैसे है, एस की पोजीशन 19, टी की पोजीशन 20। क्या है? एस की पोजीशन 19, टी की पोजीशन 20। कितना बढ़ गया भाई मेरे? 1 बढ़ गया। I9 ये 8, अब 9 से 8 का मतलब 1 घट गया। कितना हुआ? -1। ये K11 L12 क्या हुआ? 1 बढ़ गया। K11 J10 1 घट गया। फिर I9 J10 क्या हुआ? 1 बढ़ गया। L13 मतलब M13 L12 क्या हुआ? 1 घट गया। यानी 1 बढ़ा है 1 घटा है, 1 बढ़ा है 1 घटा है, 1 बढ़ा है 1 घटा है। एक बार इंक्रीजमेंट एक का, एक बार एक का डिक्रीजमेंट। सॉल्व कर दें क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता लगा? क्वेश्चन सॉल्व यही करते हैं, यहां करते हैं। कराना आप E X A M I N A T I O N। कुछ नहीं भाई, बड़ा देख के घबराना नहीं। क्या होगा? एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। क्या होगा? एक बार बढ़ेगा, यहां से आप करोगे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्लियर है ना? एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ई की पोजीशन 5वां, 6वां क्या होता है? एफ। यहां क्या हो जाएगा? एफ। एक्स की पोजीशन 24, 24 में से 11 23, 23 इसका डब्ल्यू, 23 इसका डब्ल्यू। 1 मिनट गाइस। Sorry guys, there is a problem, that's why I'm not proper to continue। अब आते हैं फिर से। मैंने बोला क्या कैसे सीरीज चल रही है? +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। तो जब +1 एंड -1 होगा तो सारे जगह अभी तक हम W पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है? A में +1 करना है। A का पोजीशन 1, उसमें 1 जोड़ोगे आपको क्या हो जाएगा? B। B का पोजीशन क्या हो गया? B का पोजीशन सेकंड होता है। अब M में से 1 घटाओगे, 13 में से 1 घटा 12 होता है L का। अगला आते हैं I का पोजीशन कितना होता है? 9, 9 में 1 ऐड करोगे तो J। N का पोजीशन 14, 14 में 1 घटा दोगे 13 बोले तो M। A का पोजीशन 1, 1 उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? B। अगला देखते हैं, अगला क्या है? T का पोजीशन 20, 20 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा? 20 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा भाई? गाइस 19, 19 बोले तो S। I का पोजीशन 9, 9 में 1 जोड़ोगे तो आप J। O में 1 क्या करोगे आप? घटा दोगे, कितना हो जाएगा? N। फिर W में क्या करोगे?
सॉरी एन में आप क्या करोगे, एक जोड़ दोगे, एक जोड़ोगे तो ओ। फिर अब आंसर चेक करते कौन सा, जोड़ोगे तो ओ। फिर अब आंसर चेक करते कौन सा मिलता है। अब आंसर चेक करेंगे कौन सा मिला। देखना एफ एफ डब्ल्यू, क्या एफ एफ डब्ल्यू डब्ल्यू, बी बी, एल एल, जे जे, एम एम, बी बी, एस एस, जे जे, एन ओ एन ओ। कहां मिला सारा ऑप्शन, सारे लेटर हमको मिल गया पहले ही ऑप्शन में। मैं बोल रहा हूं जो भी क्वेश्चन जितना कठिन होगा ऑप्शन उसका उतना ही सरल होगा, क्योंकि यहां कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा कि जो मिनट में आप सॉल्व ना कर पाए। ये जरूर होता है कि क्वेश्चन आप जल्दी कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम देना होगा। ऐसे केसेस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जैसा पढ़ाया जा रहा है आपको उस हिसाब से काम करना है। ओके गाइस, नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। लिखा क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ BEACH is coded as GDCZE, then how is the FLUID is coded in language। देखते हैं, देखते हैं गाइस। अगर क्या बोला जा रहा है हमें BEACH is written as, क्या रिटर्न किया गया है, GDCJ and E। अब देखो इसको कैसे टेबल करेंगे हम लोग, आप देखो बस, बी का पोजीशन सेकंड, बी का पोजीशन क्या है सेकंड, इसका पोजीशन क्या है, नहीं, इसको ऐसा नहीं लगाना। बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं लाउडली चिल्ला रहा हूं कि जब भी आरआरबी का क्वेश्चन देखना आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना। आरआरबी सिंपल क्वेश्चन नहीं करता है, आरआरबी क्या करता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं करता। ये बेहतरीन क्वेश्चन इसको टैकल करता है। ये प्लस और इंटरचेंज का क्वेश्चन है, प्लस और इंटरचेंज का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। अगर यहां से यहां की बात करें तो बी का पोजीशन 2, इसका पोजीशन 4। यहां से यहां की बात करें, इसका पोजीशन 5, इसका पोजीशन 7, यानी दोनों जगह क्या होगा, +2, दोनों जगह +2। ए से सी +2, यहां देखो कि सी से ई और एच से जे +2। कैसे क्वेश्चन बदला, क्रॉस +2, क्रॉस +2 प्लस सीधा +2, क्या ना, क्रॉस +2, क्रॉस +2 फिर सीधा +2। क्लियर है। अगला देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, जी डी सी जे एंड डी। जब इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे फेनोमेना चला, सेम कॉन्सेप्ट जहां अप्लीकेबल होगा, क्रॉस एंड +2, स्ट्रेट एंड +2, क्रॉस +2। तो यहां +2 करो तो जी से क्या होगा, +2 करो 7 से 9 हो गया, 9 बोले तो आई हो गया। अब डी है, डी में 2 ऐड करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बोले तो एफ हो गया। सी से आप 2 ऐड करोगे तो ई आएगा, वैसे ई में 2 ऐड करोगे तो जी आ जाएगा, और जे में 2 ऐड करोगे तो एल 12 आएगा। अब ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन क्या मिला, FIEGL, FIEGL, क्या मिला आपने, FIEGL। क्लियर है गाइस। ये अच्छे क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इनसे टैकल करने के बारे में सोचना है। Here is a mistake, here is a mistake। मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया, मैंने क्या क्या क्वेश्चन हो गया। अब यहां पढ़ो, क्या बीच को क्या लिखा गया है, बीच को क्या लिखा गया है, JDCJE। क्लियर। अब हमें ये बताना था FUID, अब यहां बताते हैं, कोई बात, इसका ये चीज कोई मतलब नहीं इसका। अब यहां लिख लेते हैं, जो बचा हुआ जगह इसको सॉल्व करते हैं। क्या है,
UID, FL UID कैसे होगा? क्रॉस क्रॉस प्लस 2, क्रॉस प्लस 2 और स्टेट प्लस 2, क्रॉस प्लस 2 और स्टेट प्लस 2। देखते हैं, पहले क्रॉस कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? प्लस 2 होगा। एफ में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? HH, यू में जोड़ोगे तो आप क्या हो जाएगा? W। भाई एफ में जोड़े तो H और एल में जोड़े तो ON, फिर यू में जोड़े तो आप W और डी में जोड़े तो आप F और आई में जोड़े तो आप 11 बोले तो Q। आंसर क्या है हमारा? NHWFK। एन देखो, NHWFK। सॉल्व करते हैं। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ वन। राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ वन। क्लियर है गाइस? सो नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन अच्छा है। जब भी मैं आरआरबी को देखता हूं तो मैं खुद आपको बी अलर्ट करता हूं, क्योंकि आरआरबी के पास इतने क्वेश्चन है जितने एसएससी के पास नहीं है। आइए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ADOPT coded as GDRWS, then how is that is coded and सॉल्व करते भाई। बोला क्या क्या हमें कि आते हैं क्वेश्चन पे। ADOPT लिखा गया कैसे? GDRWS। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, और आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। क्वेश्चन आपके लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है। तो कुछ नहीं, आपके पास 10 सेकेंड है, अगर सोच लेते हैं तो ठीक है, वी विल। 10 सेकेंड है, आपको 5 सेकेंड निकल गया, 5 सेकेंड और। आइए देखते हैं। बोलते भाई 10 सेकेंड हो जाता है, 10 सेकेंड क्या टाइम है? देखो आप इसको, अगर ऐसे ऐसे देखो तो ए से डी यानी 3 का इंक्रीमेंट, एक ए डी 4। वैसे डी से जी 3 का इंक्रीमेंट कितना हुआ? यानी +3। ओ 15 और 18 कितना इंक्रीमेंट? 3 का इंक्रीमेंट। पी 16 और टी 20 से डब्ल्यू 3 का इंक्रीमेंट। मतलब क्रॉस प्लस 3, 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 क्रॉस प्लस और स्ट्रेट प्लस 3। क्लियर है? वैसे किसको बताना हमें? बताना हमें डी ए टी ई एंड डी। डी ए टी ई डी क्या होगा? क्रॉस प्लस 3, स्ट्रेट क्रॉस प्लस 3। करते हैं भाई, आप करो। ए में 3 जोड़ोगे डी, डी में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? जी 7। टी में 3 जोड़ोगे तो डब्ल्यू, और डी में 3 जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा? जी, और ई में 3 जोड़ोगे तो एच। ऑप्शन मिलाते हैं, डी जी डब्ल्यू जी। पहला ही मिला है, देख लो आप, पहला मिला। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्या है? डी डी जी जी डब्ल्यू जी एच। ऑप्शन मेरा राइट वन पहला होगा। क्लियर है गाइस? नाउ आई कैन डू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ BADLY is coded as CDFAN, then FORTY coded है। हमसे क्या बोला जा रहा है? ये भी आरआरबी में है भाई। आरआरबी जब भी देखना तो थोड़ा सा सतर्क हो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या है? BADLY, BADLY बैटरी कैसे लिखा गया? CDFAN। क्या लिखा गया? CDFAN। कैसे लिखा गया? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इजीली टेकल करेंगे। आई होप 10 सेकंड का टाइम है,
इतने क्वेश्चन लगवा दिए गए कि आप क्वेश्चन को स्मार्टली टेकन कर सकते हो। इतने क्वेश्चन आपको लगवा दिए गए हैं कि आप क्वेश्चन को स्मार्टली टेकन कर सकते हो। मुझे आपसे ये उम्मीद बन चुकी है। देखते हैं, आइए। कुछ भाई मेरे लगा भी लिए होंगे भाई बहन, लेकिन अब सॉल्व कराते। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, क्रॉस +2 या +3, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस क्रॉस +2 आगे देखते हैं क्या है। अगला FORTY, फिर क्या होगा, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट स्ट्रेट क्रॉस क्रॉस, क्या हो जाएगा। F से H 2 बढ़ेगा तो भी तो 2 बढ़ रहा है। F से 2 बढ़ाया H 8 हो गया, O से 2 बढ़ाया Q 17 हो गया, R से 2 बढ़ाया T 20 हो गया, T से 2 बढ़ाया V हो गया, Y से 2 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा। देखो अब Y के बाद क्या है, मान लो ये Y है, Y Z, फिर क्या जाएगा A, Y Z A, क्लियर है। बेहतरीन है। आंसर चेक करते हैं। QHTAV यहां नहीं है, आगे है QHTAV। आंसर क्या हो गया मेरा, QHTAV। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। फिर से आरआरबी का क्वेश्चन है। आरआरबी के क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सबसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, if BELOW is coded as GDNY3, then फाइट को कैसे लेना, देखते हैं। देखिए, BELOW is coded as GDNYQ। थोड़ा सा 5 सेकंड आपको फिर से समय दिया जाएगा। आप टैकल करना चाहते हो टैकल करें। यू हैव टू 5 सेकंड, यू हैव टू 5 सेकंड टू सॉल्व इट। योर टाइम इज ओवर नाउ। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। देखेंगे, मैंने 2-3 बार बता दिया सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, थोड़ा सा और फास्ट किया जाएगा क्योंकि टाइम का भी ध्यान देना है। बी से अगर डी पे आए तो B2 D4 कितना बढ़ गया भाई, 2। ई का पोजीशन कितना, 5, 5 से 2 बढ़ा 7। एल का पोजीशन कितना, 12, 12 से 14 यानी 2 बढ़ा। O 15, Q 17 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा। कितना बढ़ गया, 2। W 23, ये 2 बढ़ा। अब आगे लगाते हैं फाइट के लिए। FIGHT क्या होगा, क्रॉस +2 यही ना होगा, कर लेते हैं भाई। F से 2 बढ़ाएंगे तो, अरे F से 2 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, F6H8। I से आप 2 बढ़ाओगे तो क्या होगा, I9 के 11, G7 से 9, T से V, H से J। अब मिलाते हैं KHIBJ, कौन सा ऑप्शन है, KHIBJ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन हैं सारे। ये देखिए एम्स में, अब देखिए दोनों क्वेश्चन में कितना डिफरेंस हो जाएगा। अभी हम लोग लगा रहे थे आरआरबी के, एम्स क्वेश्चन आ रहे, देखिए कैसा है। इन अ सर्टेन कोड CAT इज रिटन एज FATC, देन DI इज कोडेड एज दिस। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 3 लेटर से 4 लेटर लिख दिया गया, 3 लेटर से 4 लेटर लिख दिया गया। कैसे किया गया आप भी थोड़ा ध्यान दें, आप इसके लिए 15 सेकंड दिए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। राइट, ये थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में टेकल किया जाएगा। इससे पहले इसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टेकल करें। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, if FAITS fact is coded as, if FAITS fact is coded as IDLWK,
देन हु एल्ड इज ग्लोबल गुड, देखते हैं। क्या लिखा है? FAITH, FAITH, देन IDLWK। कैसा लिखा जाएगा? आपके पास समय है तो 10 सेकंड का आप सोच सकते हो, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन लगवा दिया हूं। यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं, फिर से आसान से क्वेश्चन आ गया अच्छे क्वेश्चन के बाद। यहां क्या है? +3, यहां क्या है? +3, यहां क्या है? +3, यहां क्या है? +3, यहां क्या है? +3। अब बात करें एफ की पोजीशन क्या है? 6 से क्या है? 9 बोले तो आई, ए का पोजीशन 1, डी का पोजीशन 4, यानी 3, सारे में 3 बढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्या करोगे आप? यहाँ पे ऐड कर लोगे 3, यहाँ पे क्या करोगे? ऐड कर लोगे 3, सारे में ऐड कर लोगे 3, ऐड कर लोगे 3, ऐड कर लोगे 3, क्या हो जाएगा? जी में 3 ऐड करोगे तो जे 10, एल में 3 जोड़ोगे 15, ओ में 3 जोड़ोगे तो 18 आर, बी में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9, अरे 5 ई में 3 जोड़ोगे तो एच, यानी JOREH, JOREH। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। अगला देखते हैं। In a certain code language, if doctor is DOCTOR written as this, then what will be the engineer? आपके पास 10 सेकंड में आप टेबल कर सकते हो। मैं लगाता हूं भाई, 10 सेकंड तो बोलते ही हो जाता है भाई। उन लोगों के लिए ना जो थोड़ा सा पढ़ रखे हैं या जिनको लगता है कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो आपको बोला जाता है सर DOCTOR, doctor is written as CNBSNQ। एक बात बताइए हमें, अगर बड़ा अल्फाबेट है तो क्या उसका पोजीशन बढ़ जाएगा? भाई ए छोटा होगा तो पहले पे ही रहेगा, T20 पे तो छोटा ले हो बड़ा उसी पोजीशन में रहेगा। अब देखते हैं डी से सी कितना हुआ? -1, इससे क्या हुआ? -1, 15 से 14, ये 4 से बी, सब -1 हो रहा, -1 -1, 18 से 17, -1 हो रहा। तो हमें बताना किसका है? इंजीनियर का। ENGINEER, इंजीनियर। सब में 1 माइनस करो, सारे में क्या करोगे आप? 1 माइनस, क्या आ जाएगा? DMFHLDDQ। आंसर चेक करते हैं, सब स्मॉल होगा, क्या होगा? सारे स्मॉल हो जाएंगे। DMFHLDDQ, सारे स्मॉल हो जाएंगे। DMFH, फिर DMFH क्या है? डी हो जाएगा, यहां से माइनस करते हैं, डी, फिर एम, फिर एफ, फिर एच, फिर एच के बाद एम, एच के बाद एम, डी डी और क्यू, सबसे नंबर लास्ट डी। क्लियर है गाइस? फॉर टुडेस लास्ट क्वेश्चन इज दैट, ये कहा आया? एसएसबी में आया, डीएसएसबी में, डीएसएसबी में आया है। इसमें आया डीएसएसबी में आया। 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस, ये आसान सा क्वेश्चन है, नंबर से नंबर का क्वेश्चन है, इसको रिलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी तक हम अल्फाबेट को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ डिकोड करेंगे नंबर से नंबर को। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर से नंबर को ही दिया गया है, इसको आसानी से टैकल किया जाएगा और किसी भी बात की चैलेंज नहीं है, हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो,
हम उसको टैकल करेंगे, लेकिन टैकल करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? कॉन्सेप्ट, जो मैं बिल्डअप कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लिखा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 24685 is written as 33776. क्या? 24685 ये कैसे लिखा गया? रिटर्न एज 3377 ऐसे लिखा गया ना क्वेश्चन में। एक बार आप चेक कर लें, एक बार आप चेक कर लें, ध्यान दीजिए। जब भी इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, घबराना नहीं। सारे क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे, तो मैं भी तो प्रैक्टिस कर रहा हूं अलग अलग क्वेश्चन का, मैं भी टैकल कर सकता हूं। माइंडसेट 2-3 बातों का क्लियर कर लीजिए। यदि आप नर्जन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, तो आप 25 में से 18 करके आते हैं तो खुश मत होइएगा। रीजनिंग स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है, सॉरी, रीजनिंग कौन सा सेक्शन माना जाता है? स्कोरिंग। यहाँ 25 में आपको 25 टारगेट रखना है। यदि 24 होता है तो बहुत कुछ नहीं होना, हमें 25 में 25 करने का प्रयास करना है। ठीक है, हम देखिए बायो बहुत डीप पढ़ना होता है, उसमें क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। मेडिकल बहुत डीप पढ़ना होता है, उसमें क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन रीजनिंग में गलत क्वेश्चन हो रहा है, अपराध है। ठीक है, हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, तो हमें सिलेक्शन से दूर नहीं, सिलेक्शन की ओर जाना है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से टैकल करना है, एनी हाउ टैकल करना है। तो देखते हैं कैसे टैकल। अब देखिए जी, यहां पे बात करें ना क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा? अब यहां देखते नंबर है, क्या नंबर है? 24685, 24685। आगे क्या किया? 33776। 24685 का रिलेशन है 33776 से। अब 2 का रिलेशन 3 से देखा जाए तो क्या हो सकता है? देखते हैं, या तो एक बड़ा होगा तभी 3 आएगा। क्या हुआ? 1 का इंक्रीजमेंट। अब अगला क्या है? 4 से 3 आ गया। अगला क्या है? 4 से 3 आ गया। क्या हो जाएगा? 1 डिक्रीजमेंट। 6 से क्या हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? 1 बढ़ गया। 8 से क्या हो गया? 7 हो गया, 1 घट गया। 5 से क्या हो गया? 6 हो गया, 1 बढ़ गया। यानी ये सीरीज कैसे चल रही है? एक बार 1 बढ़ रहा है, फिर एक बार 1 घट रहा है, एक बार 1 बढ़ रहा है, फिर एक बार 1 घट रहा है, एक बार 1 बढ़ रहा है, एक बार 1 घट रहा है। तो ऐसे कोड को डिकोड करना, आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो मेडिकल में, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं आपको कि जो हैंडल करना पड़ता है, जो आपके लिए ही सिचुएशन है, वहां दूसरा कोई उसको हैंडल नहीं करता। तो आपको बहुत सारी चीजों में मेडिकल के साथ साथ और इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। सॉरी गाइस, जैसे इसको हमने सॉल्व आउट किया वैसे इधर देखते हैं। 4 8 5 6 2, 4 8 5 6 2। अब यहां पे क्या हुआ था? +1 -1 +1 -1 +1, ऐसे करना है। +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब आप 4 में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 5। 8 में 1 घटा दोगे क्या आ जाएगा? 7। 5 में 1 जोड़ लोगे आप क्या आ जाएगा? 6। 6 में 1 आप घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 5। 2 में 1 जोड़ लोगे तो 3 है। बेहतरीन क्वेश्चन है, DSSB में आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब क्या, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मिला? 57653। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है। अरे समझ, चौथा ऑप्शन गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो गया? लास्ट वन। तो गाइस, हमने अब तक कोडिंग और डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चन देखे, जिसमें सारे बॉडीज के क्वेश्चन थे। हमने एम्स के भी देखे, DSSB के देखे, यूपी के नर्सिंग कोचिंग नर्सिंग मेडिकल स्टाफ के क्वेश्चन देखे, RRB क्वेश्चन देखे। यानी हमने सारा कंप्लीट पैकेज तैयार किया है, वो भी प्रीवियस ईयर का। सो नाउ आई वांट टू टेल यू थैंक यू क्लास। I hope you are enjoyed class. Then give your feedback in comment section. Like, subscribe and share our channel. It's your channel. It's your duty to promote it. Thank you. Thank you so much for you. Have a nice day. Enjoy your class.